ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। शक्ति और तेलंगाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार, 1,70,000 के नकली नोट बरामद। शक्ति जिले की पुलिस ने तेलंगाना पुलिस के साथ मिलकर नकली नोट खपाने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 1,70,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। तेलंगाना की कामारेड्डी पुलिस ने पहले सिद्धा गौड़ नाम आरोपी को पकड़ा था। उसकी निशानदेही पर पता चला कि कोलकाता के सौरभ डे, नारायण भगत और बिहार के रशीद अहमद मिलकर कंप्यूटर कलर प्रिंटर और जेके बॉन्ड पेपर से नकली नोट छापकर फेसबुक के जरिए अलग अलग राज्यों में खपा रहे थे। तीनों अपराधियों को तेलंगाना पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जांच में सामने आया कि छत्तीसगढ़ में नकली नोट खपाने की जिम्मेदारी शक्ति जिले के आरोपी नंदलाल जांगड़े, छतराम आदित्य और इनके रिश्तेदार मनहरन उर्फ सोहन लहरे को दी गई है। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने 40,000 रुपए में 2 लाख नकली नोट खरीदने और उनमें से 30,000 रुपए विभिन्न स्थानों पर खपा देने की बात स्वीकार की। पुलिस ने मनहरन लहरे के कब्जे से 1,70,000 रुपए के नकली नोट बरामद कर तीनों को गिरफ्तार किया। पूरा प्रकरण आगे कार्रवाई के लिए तेलंगाना पुलिस को सौंप दिया गया है। सूरजपुर जिले में हाथियों का आतंक एक बार फिर बढ़ गया है। रामकोला वन परिक्षेत्र में हाथियों के हमले में पूर्व उपसरपंच की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पूर्व उपसरपंच अपने 3 साथियों के साथ 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर जंगल में भूली हुई गाय और जड़ी बूटी की तलाश में गए थे। वापसी के दौरान अचानक हाथियों का एक झुंड उनके सामने आ गया। झुंड को देखकर सभी लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन पूर्व उपसरपंच समय रहते नहीं निकल पाए और हाथियों की चपेट में आ गए। हाथियों ने उन्हें बुरी तरह कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं साथ गए 3 अन्य लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। विभाग ने हाथियों के मूवमेंट को देखते हुए ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने और अत्यधिक सतर्क रहने की अपील की है। वन अधिकारियों का कहना है कि झुंड लगातार क्षेत्र में घूम रहा है और शाम रात के समय इसमें और सक्रियता देखी जा रही है। प्रशासन ने गांवों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों से समूह में चलने और किसी भी संदिग्ध हरकत की सूचना तुरंत देने की सलाह दी है। भिलाई के स्मृति नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध देह व्यापार की सूचना पर 2 स्पा सेंटरों पर संयुक्त कार्रवाई की। लविश फैमिली स्पा और ड्रीम कैचर स्पा में दबिश देकर पुलिस ने संचालिका अहिल्या सागरवंशी और अंकुश इखार समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया। यह कार्रवाई मुखबिर द्वारा मसाज के नाम पर स्पा के भीतर देह व्यापार चलाए जाने की सूचना मिलने के बाद की गई। बताया गया कि स्मृति नगर पुलिस को इन स्पा सेंटरों में संदिग्ध गतिविधियों की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और कई आपत्तिजनक स्थितियां पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की। पुलिस ने परिसर से अहम दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में स्पा के नाम पर चल रही अवैध गतिविधियों पर अब कड़ी निगरानी की जा रही है। देह व्यापार रोकने के लिए स्पा और मसाज पार्लरों की नियमित जांच जारी रखी जाएगी। भिलाई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थानों में नियमों का पालन नहीं होगा या किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पाई जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ऐसे प्रतिष्ठानों की सूची बनाकर जांच अभियान तेज कर दिया गया है। अबनपुर चंडी मार्ग पर शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिससे आसपास में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार कार अचानक गलत दिशा से आती हुई बिजली के पोल से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बाइक को भी जोर से ठोकर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बाइक कई फीट दूर जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकालकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। अबनपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को अस्पताल भेजा, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस कार नंबर के आधार पर घायलों की पहचान और वाहन मालिक की जानकारी जुटा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चंडी मार्ग पर गलत दिशा में वाहन चलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और इसी कारण इस मार्ग पर पहले भी दुर्घटनाएं हुई है। नागरिकों ने प्रशासन से सख्त यातायात नियम लागू करने और निगरानी बढ़ाने की मांग की है। अबनपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चालक की लापरवाही को प्राथमिक कारण माना है। राज्य भर के विद्यालयों में जनजातीय गौरव दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनका उद्देश्य आदिवासी संस्कृति, परंपरा और भगवान बिरसा मुंडा के योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। बिलासपुर राजेंद्र नगर शासकीय विद्यालय में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। शिक्षकों ने बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष, आदिवासी समाज के लिए किए गए कार्यों और उनके बलिदान के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी। भाषण, निबंध और प्रश्नोत्तरी
उत्तरी प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को जनजातीय इतिहास व स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नायकों की भूमिका से अवगत कराया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के तहत कई स्कूलों में पारंपरिक आदिवासी नृत्य और गीत हुए। वहीं कई विद्यालयों में प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें आदिवासी कला, हस्तशिल्प, पारंपरिक औजार और जड़ी बूटियों की जानकारी प्रदर्शित की गई। इसी क्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी मनाई गई जिसमें उनके राष्ट्रीय एकता और दृढ़ संकल्प से विद्यार्थियों को परिचित कराया गया। अच्छा, इस समय गौरव जनजाति आदिवासी नेताओं में जो रहे हुए हैं, जो समाज के लिए, जिन्होंने देश के लिए उन्होंने किया है, और जैसे बिरसा मुंडा सरी के लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भी स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने काम किया है। इनके जीवनी से छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराएं। इसके लिए निबंध प्रतियोगिता वगैरह है, भाषण प्रतियोगिता है ना, ये आयोजित करने के शासन के निर्देश है, जो समय समय पर प्रत्येक शनिवार को हम लोग इसका कार्यक्रम करते हैं। और साथ ही साथ हमारे एक तरह से ये पुरुष के तौर पर कर लें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी भी जयंती है वो मनाई जा रही है, तो उस दिशा में भी उनके जीवनी से कि किन परिस्थितियों में उन्होंने भारत का एकीकरण किया, इससे भी छात्र छात्राओं को अवगत कराया जा रहा है। और साथ ही निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन समय समय पर किया जा रहा है। ठंड ने दस्तक दे दी है और मौसम का मिजाज अब पूरी तरह बदल चुका है। जिले के कानर पिंडारी, बिलासाताल, कोटा और रतनपुर जैसे पिकनिक स्पॉट्स पर इन दिनों सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग प्रकृति के बीच पिकनिक का मजा ले रहे हैं, लेकिन बढ़ती भीड़ के बीच सुरक्षा इंतजामों की कमी को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। जिले में पिछले कुछ दिनों से ठंड का असर तेजी से बढ़ा है। मौसम सुहावना होते ही लोग घरों से बाहर निकलकर प्रकृति का आनंद लेने मैदानों, जंगलों और जलाशयों के किनारे पहुंच रहे हैं। कानन पिंडारी, बिलासाताल, कोटा और रतनपुर सहित आसपास के सभी पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटक नजर आ रहे हैं। यहां आने वाले परिवार और दोस्त समूह में पिकनिक का आनंद ले रहे हैं, जिससे पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ गई है। कानन पिंडारी जू प्रबंधन ने समय रहते वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी है। चीतल, सांभर, बारहसिंगा और नीलगाय जैसे संवेदनशील प्राणियों पर ठंड का असर ज्यादा होता है, क्योंकि उनके केज चारों तरफ से खुले होते हैं। इसके लिए पिछले साल लगाए गए नए शेड की मरम्मत की गई और केज के पीछे और किनारों में बांस के टटरे लगाए गए। जमीन पर पैरे का बिछौना तैयार किया गया ताकि प्राणी ठंड से सुरक्षित रहे। संवेदनशील पक्षियों और सांपों को बचाने के लिए 100 वोल्ट के बल्ब लगाए जा रहे हैं। वहीं बाघ, सिंह और भालू जैसे बड़े वन्य प्राणियों के केज में बोरे और प्लाईवुड से घेरा बनाया गया है ताकि ठंडी हवा का सीधा असर ना पड़े। कुल मिलाकर ठंड का मौसम पिकनिक प्रेमियों के लिए खुशियां लेकर आया है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करना बेहद जरूरी है। पीएम श्री सेजेस आर्पोनन से जजयपुर ब्लॉक जिला शक्ति से आए। ये कितने बार आ चुके हैं आप पिंडारी, कैसा लगा यहाँ का माहौल, आपको वातावरण? वैसे मेरा घर तो यहाँ बिलासपुर ही पड़ता है, जॉब मेरा वहाँ है, तो वहाँ से जो बच्चे हैं उनको लेके आए हैं। और ये हमारा दूसरा ट्रिप है। इससे पहले मिडिल स्कूल के जो बच्चे थे उनको भी एक बार लेके आ चुके हैं जी। अभी हायर के जो बच्चे थे उनको अभी लेके आए। पिछली बार आए थे तो कुछ जानवर को नहीं देख पाए थे, इस बार उन सबको अच्छे से देखा, एक्सप्लोर किया। इस बार अच्छा भी लगा। अब तो फिलहाल यहाँ खेलेंगे, फिर जाएंगे बस। विशेषज्ञ और वन अधिकारियों का कहना है कि पर्यटक पिकनिक का पूरा मजा ले सकते हैं, लेकिन साथ ही सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और वन्य जीवों के पास जाने से बचना चाहिए। कानन पिंडारी और अन्य पिकनिक स्पॉट्स पर बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद सावधानी ही सुरक्षित आनंद की कुंजी है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी बच्चों की पढ़ाई न रुके, इसके लिए एक अनोखी पहल की है। उनका उद्देश्य है कि पैसों की कमी के कारण कोई भी होनहार बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इसी सोच के साथ उन्होंने ऐसे बच्चों की पहचान की जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इन वरिष्ठ नागरिकों ने मिलकर इन बच्चों की स्कूल फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक जरूरतों का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली है। इस पहल से बच्चों और उनके अभिभावकों में नई उम्मीद जागी है। हर साल पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।
पिछले वर्ष 22 बच्चों को लाभ मिला था। इस वर्ष और अधिक वरिष्ठ नागरिक इस मुहिम से जुड़े हैं, जिससे और ज्यादा बच्चों को सहायता देने की तैयारी है। उनका कहना है कि समाज ने उन्हें सम्मान दिया है, अब वे समाज के भविष्य यानी बच्चों को मजबूत बनाने में योगदान देना चाहते हैं। इसी सहयोग से कई मेधावी बच्चे अब मजबूरी नहीं बल्कि मजबूती के साथ अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। ये हमारी एक छोटी सी संस्था है जिसका नाम दीक्षा है। ये पिछले वर्ष से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य केवल यही था कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं और पढ़ने में मेधावी हैं, उन्हें पैसे की कमी से पढ़ाई में बाधा न पड़े। पिछले साल हम लोगों ने शुरू किया था। हम सब मोस्टली रिटायर्ड आदमी हैं और पिछले वर्ष 12 लोग हम जुड़े थे और उसमें 22 बच्चों को हम लोगों ने इसके अंदर सेलेक्ट किया था। उद्देश्य है कि 11वीं और 12वीं के बच्चों को शिक्षा दी जाए, जिससे वे अपना पढ़ाई पूरी कर सकें। इस वर्ष उसमें और जुड़ गए हैं और हम लोग करीब 27 मेंटर्स हो गए हैं और जिसके तहत हमारे टोटल इस साल के 35 और जुड़ गए हैं, तो हमारे 57 बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जो रिटायर्ड पीपल है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे रह चुके हैं, कोई डायरेक्टर है तो कोई सीएमडी होकर रिटायर किए हैं, उन लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है और एक प्रयास है ताकि गरीब बच्चों को किस तरह से मदद किया जा सकता है। जब हम लोगों ने देखा अलग अलग स्कूलों में, खासकर बहतराई वगैरह स्कूल में हम लोग जब गए तो हम लोगों ने पाया कि वहाँ लड़कियों को पढ़ाने के लिए उनके गार्जियन इच्छुक नहीं है। कारण तो एक उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता था, जबकि बच्चे पढ़ने में तेज हैं। किसी का तो 90% भी मार्क्स आया है 10th में। ऐसे बच्चों को हम लोग सेलेक्ट किया और उनको स्कॉलरशिप दिया। मकसद एक ही कि उनको पढ़ाना है। अगर स्त्रियां मजबूत हैं, घर मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और उनको पढ़ाने में कोई कसर न छोड़े। अगर वो आगे पढ़ना चाहेंगे तो आगे पढ़ाएंगे। लिली पटवा है। जैसे कि रागनी ने बताया कि बहुत सारे अभी इंकरेजमेंट हम लोग को इस संस्था के द्वारा से मिले हुए हैं, और मेरी भी मेंटर है मिस दिया पुष्पराज। रागनी और मैं, हम दोनों को वो हम लोग को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा मदद मिली है। और जैसे कि 10th में अच्छा परसेंटेज आया है, इसके बेस पे हम लोग को आगे और इंकरेजमेंट मिल रहा है। मेरे को बहुत अच्छे से मदद मिल रहे हैं लोग दीक्षा स्कॉलरशिप से। मेरे खेलने के लिए अलग से पैसा दे रहे हैं, मेरे फूड के लिए अलग से, जिसमें अच्छे से और खेल पा रही हूँ। मैं फेडरेशन खेली थी, इसमें नेशनल मेडल लगा था मेरा, तो नेशनल नहीं जा पा रही थी, तो सर मदद की मेरे, इससे मेरा नेशनल में गोल्ड मेडल लगा है। और मैं अच्छे से प्रयास करूँगी, और मेरे पढ़ाई के लिए इन लोग और अच्छे से मदद कर रहे हैं। मैं आगे पढ़कर बायोटेक्नोलॉजी बनना चाहती हूँ। इंग्लिश एक इम्प्रेसिव लैंग्वेज हो गई है आज के टाइम पे, और आगे बढ़ने के लिए भी। तो एज ए यूनाइटेड लैंग्वेज इंग्लिश, तो मैं चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल और बेटर कर सकूँ, और ये जो मेंटर्स जो हमें एक एनकरेज कर रहे हैं, उनसे प्रोत्साहित होकर मैं भी आगे ऐसे अच्छे काम कर सकूं। जांजगीर चांपा जिले के कटघरी में स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में शनिवार को विशेष नेवता भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वन प्रबंधन समिति कटघरी के अध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधि जितेंद्र कुमार नायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। नेवता भोज के दौरान जितेंद्र नायक द्वारा बच्चों को पूड़ी, सब्जी और केला परोसा गया और सभी छात्रों के साथ मध्याह्न भोजन भी किया। स्कूल के शिक्षक, कर्मचारी और छात्र इस आयोजन में उत्साहपूर्वक शामिल हुए। अपने संबोधन में नायक ने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और कहा कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो जीवन में सफलता दिलाती है, और उन्होंने स्कूल के विकास के लिए भवन सुधार, खेल मैदान निर्माण और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने नायक की पहल की सराहना की और उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। स्कूल परिवार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत और सम्मान किया। तो यह थी इस बुलेटिन खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।